हेलो साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ये मैदान जो भारत के हिमालय से और विंध्याचल के मध्य स्थित है और भारत के एक उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का पोषण ये मैदान करता है। उस मैदान की आज चर्चा करेंगे और हमारे एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। और आगे की क्लास में आप देखेंगे भारत के विशाल जो पठारी भूभाग है उसके ऊपर हम वीडियो देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, आपकी क्लास जो दी थी हमने, वो भारत के पर्वतीय क्षेत्र की थी, जिसमें हमने हिमालय के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। आपको हिमालय संबंधित अगर कोई क्लास देखनी है तो पीछे हमारे लिंक में आपको मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके हमारे इसको वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं भारत का मैदान। मैं देवेंद्र कुमार आपको टीएससी क्लासेस के ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अभी आप इसको लाइक बटन दबा दें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैदान के बारे में। देखिए, मैदान है ना, प्लेन। तो जो हमारे प्लेन्स होते हैं, मैदान के बारे में आज की क्लास हम करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से हम इसको कर रहे हैं। मैदान होते क्या हैं? पहली बात तो यह है कि मैदान होते क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा जोग्राफिकल और इसकी भाषा के परिभाषा के अनुसार जाएं तो मैदान जो हैं वो पृथ्वी पर, मैदान पृथ्वी पर, मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच हैं। ये श्रेणी के उच्चावाच हैं, ठीक है। देखिए, जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं वो उच्चावाच के रूप में जाना जाता है। रिलीफ उच्चावाच के रूप में जाना जाता है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच हैं पर्वत, मैदान, पठार। सेकंड कैटेगरी के हमारे लीफ आते हैं, उच्चावाच के रूप में जाने जाते हैं। ये आप ध्यान रखें। और देखिए, मैदान बेसिकली होता क्या है। मैदान देखिए कि होता क्या है हमारा, आस पास ही से समतल, ऐसा है, समतल होता है। ये प्लेन है इसलिए प्लेन बोलते हैं इसको। समतल क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में विस्तृत भूभाग। तो ऐसा क्षेत्र जो समतल है, जो कैसा है, ऐसा एरिया जो समतल है और जो क्षैतिज है और देखिए दूर तक फैला हुआ है, इसे हम मैदान कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टली प्लेन स्प्रेडेड आपकी लैंड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मैदान कहलाते हैं। ये मैदान होते हैं, जो ऊंचाई होती है देखिए, इस समुद्र तल से, समुद्र तल से ये लगभग आपका देखिए 50 से 150 मीटर ऊंचे होते हैं। अगर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये इतने ऊंचाई तक, इनको हम क्या बोलते हैं, मैदान। वैसे भारत का जो हमारा मैदान है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी ऊंचाई तो यही है ना। यह है 500 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, फिर हम उसको पठार कहना शुरू कर देते हैं। तो 500 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। उत्तर भारत का जो मैदान हमारा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज, वो इतना ऊंचाई लिए हुए है। तो ये बात रही हमारे मैदान की, होते क्या है और क्या बताया हमने आपको। और ये क्या है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच है। समतल क्षैतिज रूप से विस्तृत भूभाग को हम मैदान कहते हैं ना। आप देखिए, अगर हम आपकी इस स्थलाकृति की बात करें तो देखिए, इस तरह से अगर कोई ऊंचा उठा हुआ स्थल है उसे हम बोलते हैं पर्वत ना। ये तो कहलाते हैं हमारे पर्वत कहलाते हैं, है ना। ये इसको हम बोलते हैं चोटी कहते हैं। बीच में ये हमारी घाटी कहलाती है। कम ऊंचाई वाले को हम पहाड़ी कहते हैं। और अगर ये दूर तक समतल रूप में फैला हुआ है तो इसे हम मैदान कहते हैं। और अगर यही उठा हुआ हो जाए, उबड़ खाबड़ हो, तो इसे हम कहते हैं पठार कहते हैं, ठीक है, पठार। और जब ये समुद्र की ओर जा रहा होता है स्थल हमारा, तो समुद्र की ओर जाया है, समुद्र में जब
आपका पहुंचता है यहाँ जो हमारा समुद्र बनता है ये, ठीक है, इस वाले स्थल को हम बोलते हैं तट। ये मैदान है तो तटीय मैदान कहलाएगा, है ना। और अगर कोई और स्थलाकृति है तो उसका नाम पड़ जाएगा रहेगा तटीय। ये तटीय मैदान कहलाएगा। और ये हमारा क्या है, मग्न ढाल है। और ये हम देख रहे हैं आपका सागर है। इस तरह से यहाँ हम देखें ये जो वाली भूमि हमारी है कैसी है, आसपास से समतल भूमि है, इसको हम मैदान के रूप में इंगित करते हैं और ये उच्चावाच आता है। तो हमको ये हमारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच माने जाते हैं। समझ में आ गया होगा मैदान क्या होता है। अब देखिए मैदान का निर्माण कैसे होता है ना। मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो मैदान का निर्माण सबसे पहला कारण जो हमारा है वो नदियों द्वारा होता है। नदियों द्वारा होता है, ये पवनों द्वारा भी हो सकता है। और ऐसे मैदान को हम रोयस कहते हैं। और ये हमारा जो होता है ये अधिकांशतः जलोढ़ होता है जो नदियों द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से मैदानों का निर्माण होता है। आज हम जो मैदान पढ़ेंगे वो मैदान हमारा भारत का मैदान है और इसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। चलिए, उत्तर का विशाल मैदान, इसको हम विशाल मैदान कहते हैं कि भारत की एक बड़ी भूमि पर ये फैला हुआ है। विशाल भूमि पर ये फैला हुआ है और भारत की 1/3 आबादी का ये पोषण करता है। ये उत्तर का मैदान कहलाता है। अब देखिए स्टार्टिंग हमने करी उत्तर का विशाल मैदान, इसके नामकरण से कर लेते हैं। तो नाम देखिए इसका और भी नाम है हमारा, इसको हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं सतलज, क्योंकि सतलज से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का इसको हम मैदान कहते हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको कहते हैं। ठीक है, नाम हो गया हमारा। देखिए है कहाँ से कहाँ तक नाम ये हो, गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी मालूम आपको पड़ रहा है कि किसने बनाया इसको, नदियों ने बनाया है। नदियों ने इसको बनाया है। इसको नदियों ने इसको बनाया है। ठीक है, देखिए निर्माण किसने किया है इसका, मैदान का जो निर्माण किया है वास्तव में कि नदियों के द्वारा हुआ है। और आपने ऊपर देखा है कि कौन सी नदियां हैं, नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नदियां कौन सी हैं, दस, गंगा ब्रह्मपुत्र। देखिए है क्या इसमें, नदियों की दो मुख्य नदी कौन सी है हमारी, मुख्य नदी तंत्र देखें तो एक तो आपका सिंधु नदी तंत्र, इसको सिंधु नदी तंत्र इसमें शामिल है। दूसरा शामिल है इसमें गंगा नदी तंत्र शामिल है। और तीसरा इसमें शामिल है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसमें शामिल है। अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। नदियों वाले चैप्टर हमने पढ़ा है कि नदियाँ कौन कौन सी आ रही हैं। यहाँ पर हमारी ये कुल मिला के 6 नदियाँ हैं। ये मिला के ये 6 नदियाँ हैं, जिसमें से सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ कहलाती हैं। और गंगा में हमारी गंगा के साथ साथ यमुना, गंगा के साथ साथ यमुना है। और रामगंगा से होते हुए रामगंगा, शारदा, रामगंगा शारदा है ना, सरयू, गंडक, कोसी से होते हुए तीस्ता, और आपके आगे पहुंचे तो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी इसमें शामिल की हैं। इन नदियों ने इसको बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्तार की। तो ये जो मैदान है हमारा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक कितना है। इसका जो विस्तार है इस मैदान का आप नोट कर लें। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है, से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो आपकी इसमें 2400 किलोमीटर है ना। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी 3200 लिखेंगे ना, 3200 किलोमीटर की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसका चौड़ाई की हम बात करें, चौड़ाई कहाँ से आएगी कि हिमालय से बना है। कहाँ से बना है, हिमालय। ये सभी नदियाँ कौन सी हमारी हिमालयी नदियाँ हैं। देखिए ये हिमालयी नदियों ने इसको बनाया है, हिमालय की नदियों ने इसको बनाया है। हिमालयी नदियों ने बनाया है, हिमालय से निकली हैं। और हिमालय हमारे किधर है, उत्तर की ओर है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम इसको आएंगे
उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, नॉर्थ टू साउथ आएंगे, तो इसकी चौड़ाई देखिए 150 किलोमीटर से लेकर और ये 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये मैदान है, जो भारत के, देखिए, भारत के 43 यानी कि 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। भारत में हम देखें तो भारत में 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है, और उनमें से सबसे बड़ा मैदान हमारा ये उत्तर का विशाल मैदान है ना। और बाकी जो मैदान देखिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में, छोटी मात्रा में है, जिसमें हम तटीय मैदान भी कह सकते हैं इनको, तटीय मैदान, और साथ ही साथ जो आपके गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा छोटे छोटे एरिया में बनाए गए मैदान भी शामिल इसमें कर लेते हैं हम। इस तरह से भारत की बड़ी विशाल भूमि पर, सबसे बड़े भूभाग पर मैदानों का विस्तार है, इसलिए भारत में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मैदानी जो क्षेत्र होते हैं कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं, और यहाँ अच्छी मात्रा में पोषण के लिए, जनसंख्या के पोषण के लिए आप सघन खेती कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपने विस्तार देख लिया है, कहाँ पर है, ये सब समझ में आ गया है, मैदान क्या होती है हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के, उत्तर भारत के मैदान की और आपकी चर्चाओं पर। ये जो मैदान है भारत का सबसे बड़ा मैदान है, और ये भारत की 1/3 आबादी की ये पोषण करता है। ध्यान रखिए, ये मैदान जो है आपका कैसा है, सघन सघन आबादी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आबादी सघनता ज़्यादा पाई जाती है। कारण क्या है कि यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, और वो नदियाँ निकल के यहाँ पानी की सप्लाई करती हैं। अच्छा, तो पानी की सप्लाई की समस्या नहीं है, इससे नदियों से आके एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी यहाँ बनी है, और इसलिए यहाँ पर देखिए जीविका अर्जन के साधन अधिक उपलब्ध हैं। इस वजह से यहाँ ज़्यादा बसावट हमें देखने को मिलती है। तो ये उपजाऊ मैदान तो है ही है। और दूसरी बात हम देखें, देखिए, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है ये, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है ये। अब आप देख लेते हैं, क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका। उपजाऊ मैदान है ना। उपजाऊ मैदान क्यों है, क्योंकि नदियों से कैसे बना है ये, नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, यानी कि इस दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़, या हम देते हैं इसको कांप कह देते हैं, कांप मिट्टी से बना है, इसलिए ये दुनिया का हम कह देते हैं सबसे उपजाऊ मैदान है, और इसलिए यहाँ खेती की मात्रा सघनता ज़्यादा है, यहाँ पर उत्पादन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। देखिए, एरिया यानी कि क्षेत्र कहाँ तक है इसका, तो ये हमारे भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार देखिए, तो ये जो हिमालय है, ये हमारा जो मैदान है, सबसे ऊपर देखिए पंजाब से स्टार्टिंग करते हैं इसकी। सबसे ऊपर देखें उत्तर में, पंजाब में ये मैदान फैला हुआ है, पंजाब में। दूसरा देखिए, पड़ोसी राज्य हरियाणा में ये फैला है, और तीसरा हम देखें तो राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है, राजस्थान में विस्तार है। और चौथा हम देखें तो आपका यूपी में इसका विस्तार है, बिहार में इसका विस्तार है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार है, और साथ ही साथ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है असम से, असम में भी ये मैदान हमारा पाया जाता है। इस तरह से इतने राज्यों में हम देखें भारत के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार हमारा पाया जाता है, और ये बहुत ही खेती के लिए ये राज्य हमारे क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक उत्पादन हमारा इन्हीं राज्यों से भारत में कृषि उत्पादन आता है। समझ में आया, तो ये रहा इनका विस्तार। विस्तार के हम देखें तो देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। देखिए, आपका अगर हम बात करें भारत के मैप की, तो ये जो विस्तार है हमारा, वो यहाँ एक नदी बह रही है हमारी, जिसे बोलते हैं सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी बह रही है, और इधर आप जाएंगे तो एक नदी बह रही है हमारी, यहाँ एक नदी बह रही है, हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ये जो नदी है हमारी वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ नदियाँ हमारी बह रही हैं, गंगा है, ये यमुना है। ये जो विस्तार है देखिए, ब्रह्मपुत्र से लेकर यहाँ से सिंधु से लेकर, सॉरी, सिंधु से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट इसका हम विस्तार देखें तो कहाँ तक पहुँचता है ये? ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर और आपकी सिंधु नदी तक इसका, दक्षिण में इसका जो विभाजन है, यहाँ जो हमारा ऊपर देखें, ऊपर आपके लिए दिखाई देगा, ये एरिया हमारा किसका है? हिमालय का है। ऊपर क्या है? उत्तर में हिमालय है। और नीचे हम देखें तो इधर आपका ये दिखाई देगा आपको विंध्याचल, है ना? इस तरह से ये विंध्याचल यहाँ दिखाई देगा। अब ये देखिए, इसकी दक्षिणी सीमा हम देखें तो कहाँ तक आ जाती है? ये यहाँ विंध्याचल तक ये विस्तृत है। तो हिमालय से लेकर, हिमालय टू विंध्याचल तक ये आपका मैदान पाया जाएगा। समझ में आ गया होगा? यहाँ पर इसकी एक सीमा हम देखें तो यहाँ पर आपको अरावली पर्वत श्रेणियाँ भी मिल जाती हैं। इसके बाद का मैदान हमारा ये राजस्थान का मैदान है, जो पाकिस्तान तक विस्तृत है। भारत में तो ये राज्य थे हमारे। भारत के अलावा ये इसका जो विस्तार है, भारत के अलावा हम देखें तो इसका जो विस्तार आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का मैदान कहलाएगा, बांग्लादेश का मैदान कहलाएगा, है ना? बांग्लादेश का मैदान कहलाएगा। और इधर है, ये कहलाता है हमारा सिंध का मैदान कहलाता है, जो मुख्यतः कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सिंध का मैदान पाकिस्तान में आता है। इस तरह से ये मैदान है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है तो कुछ बांग्लादेश में है। हम पढ़ रहे हैं अपना मैदान, जो कैसे हम जिसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, जो आपका ये इस एरिया में फैला हुआ, इस एरिया में और आपका यहाँ तक फैला हुआ एक मैदानी क्षेत्र है। ये तो रहा इसका विस्तार और क्षेत्र रहा मैदान का। इसको हम देखिए और एक तरीके से देखते हैं मैदान को। इसका हम बात करें भौतिक विभाजन की बात करें, इसका अगर हम बात करें और एक तरह से देखें क्षेत्र की हम बात करें इसके, ये एक तो कहलाता है हमारा पंजाब, पंजाब का मैदान कहलाता है। हाँ, पंजाब का मैदान कहलाता है। दूसरा देखिए, ये पंजाब का मैदान क्या है? देखिए यहाँ 5 नदियों का, 5 नदियों का जो क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र, यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, उन 5 नदियों ने इसको मिलकर बनाया है, इसे पंजाब कहते हैं। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। और वो 5 नदियाँ यहाँ पर कौन सी थी हमारी? के झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों ने इसको मिलकर बनाया है, जो पंजाब कहलाता है। ये बहुत प्राचीन पुराना मैदान है और ये मैदान, इसमें अधिकांश जो भूमि है अब वो ऊसर प्रकार की और बांगर प्रकार की हो गई है। तो इस मैदान में बांगर क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं, बांगर क्षेत्र यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। पुरानी कांप मिट्टी यहाँ पर आपको मिलती है, पुरानी कांप मिट्टी का ये मैदान है जो आपके पंजाब में पाया जाता है। दूसरा मैदान देखिए आपका कहलाता है राजस्थान। तो राजस्थान का मैदान आपका दूसरा मैदान कहलाता है। और ये मैदान देखिए भारत के पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में ये आपका मैदान है, जो पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचता है। और इसकी सीमा गुजरात के मैदान से लगती है, ऊपर हरियाणा और पंजाब के मैदान से इसकी सीमा लगती है। इसे हम राजस्थान का मैदान कहते हैं, क्योंकि अरावली से लेके पाकिस्तान की सीमा तक जाता है। और साथ ही उत्तर में देखें तो उत्तर में ये हरियाणा और पंजाब की सीमा तक पहुंचता है और दक्षिण में ये गुजरात से लगा हुआ है। तो ये राजस्थान का मैदान कहलाता है। इस मैदान में भी हम देखें तो बांगर मैदान की अधिकता है। बांगर मैदान यहाँ देखें, कारण देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेत की अधिकता है। तो इस मैदान में हम देखें रेत की अधिकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है और इस वजह से यहाँ पर थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये देखिए इस मैदान में
आपको मिलता है, थार मरुस्थल मिलता है। और यहाँ हम देखें, और चीज़ देखें तो आपको देखिए यहाँ पर आपको सांवर जैसी बड़ी झीलें सांवर जैसी विशाल झीलें मिल जाती हैं। और यहाँ की अगर नदी की बात करें तो एकमात्र नदी है लूनी। इस एरिया की एकमात्र नदी लूनी है, इसे हम बोलते हैं राजस्थान का मैदान कहते हैं, है ना। राजस्थान मैदान का तीसरा मैदान हमारा कहलाता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान इसको हम बोलते हैं। गंगा का मैदान कहाँ पर है? गंगा जो बह रही है, देखिए ये बह रही है यूपी, तो ये यूपी से लेकर यूपी बिहार, यूपी बिहार और फिर अब देखिए पश्चिम बंगाल, यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है, फैला हुआ है हमारा गंगा का मैदान। ठीक है ना। इसमें हम देखें यूपी का जो मैदान है इसे हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान इसे कहते हैं, स्पष्ट समझ लें। बिहार के जो मैदान है इसे बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान, इसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में इसे हम बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। गंगा का निम्न मैदान है ना, गंगा का निम्न मैदान कहते हैं, लोअर गंगा प्लेन कहते हैं इसको। ये तीन प्रकार का विभाजन हमारे गंगा के मैदान का तीन राज्यों में आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से गंगा का मैदान हो गया। अब देखिए कहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। चौथा प्रकार हम देखें, अच्छा इस मैदान में देखें कि मैदान जो है आपका एक उपजाऊ मैदान हमें उपलब्ध कराता है, जहाँ पर लगभग हर प्रकार की फसल हमारी पैदा की जा सकती है। यहाँ गेहूँ अच्छी खासी मात्रा में होता है, गन्ना भी होता है, धान की फसल भी यहाँ अच्छी होती है। बंगाल में जाएं तो धान की फसल और जूट की फसल के लिए मैदान बड़ा आदर्श है। यहाँ पर पहुंचकर ये मैदान है। यहाँ पर नदियाँ, इस क्षेत्र में नदियाँ जो हैं वो विसर्प का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं। और विसर्प जब छूट जाते हैं इससे फिर बनता है हमारा गोखुर झील। तो यहाँ इस मैदान में आपको गोखुर झीलें अधिक देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है, प्लेन मैदान का जो ढाल है वो बहुत निम्न होता जाता है और ये समतल लगभग जब हो जाता है बिहार के आसपास आके, तो गंगा का बहाव बहुत मंद सा होने लगता है और अपने साथ लाए हुए निक्षेपों को छोड़ने लगती है। तब वहाँ तटबंध बनते हैं और लास्ट में पहुँच के हमारा डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में पहुँचकर। ये तीसरा मैदान हमारा रहा। देखिए चौथा मैदान हम बोल देते हैं, इसमें एक और विभाजन हमारा है, इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे कहते हैं। तो तीसरा चौथा विभाजन हमारा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ये किसने बनाया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी, और कहाँ बनाया है? इसका क्षेत्र आपका असम है। ठीक है, असम में ये बनाया है। यहाँ भी इस नदी का ढाल बड़ा मंद हो जाता है, जिससे नदी बहुत सारे आपके निक्षेपण करती है। उस निक्षेपण से इस मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी एक नदी द्वीप बना है, जो हमारे पीछे पैट के एग्जाम में पूछा गया। इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नामक, यहाँ ऐसे यहाँ पर ये कहलाता है हमारा नदी द्वीप। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यहाँ ब्रह्मपुत्र ने असम में बनाया है। तो ये डिवाइडेशन हमारा मैदान का रहा। चार तरह के मैदान हमारे इस तरह से यहाँ पाए जाते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं आपका मैदान का, हम देखते हैं भौतिक विभाजन। देखिए मैदान का भौतिक विभाजन, देखिए भौतिक रूप से विभाजन मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैदान यहाँ पर हम देखें तो एक तो होता है हमारा, आपका होता है भावर, एक होता है भावर। दूसरा देखिए एक होता है हमारा तराई, भावर तराई। तीसरा हम देखें तो होता है खादर, खादर होता है। और चौथा मैं देखें तो ये होता है हमारा बांगर, कहते हैं इसको बांगर। और पांचवा आप लगा लें तो देखिए डेल्टा होता है। कभी कभी नदी डेल्टा बनाती है, कभी नहीं बनाती है, तो हम इसमें डेल्टा जोड़ सकते हैं। वरना चार प्रकार होते हैं मैदान के। पहले चार प्रकार हमारे जो है नॉर्मल हैं, भावर, तराई, और आपका ये खादर होगा, बांगर, बांगर या चार प्रकार होते हैं।
भावर कहाँ बनता है? भावर देखिए बनता है पर्वत की तलहटी में। पर्वत की तलहटी में, चित्र देखें, पर्वत की तलहटी में बनता है, भावर प्रदेश बनता है। एकदम पर्वत की तलहटी बनता है। और देखिए, तलहटी से थोड़ा दूरी पर बनता है आपका तराई प्रदेश बनता है, ये भी पर्वत के निकट ही होता है। फिर बनता है खादर, ये देखिए बाढ़ का मैदान होता है। ये बाढ़ का मैदान होता है, जहाँ बाढ़ आती है बार बार और हर बार मिट्टी वहां पर नई बिछी जाती है। बांगर देखिए पुराना मैदान है, ये पुराना मैदान है जहां अब नदियां नहीं पहुंच रही हैं, तो नदी द्वारा छोड़ा गया मैदान है। यहाँ कभी नदियां बहती थी, अब ये यहाँ से नदियां नहीं बह रही, छोड़ दिया गया, इसको हम बोलते हैं बांगर कहते हैं। डेल्टा देखिए, नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर, यानी कि जब सागर में नदी मिल रही होती है, मुहाने पर जमाव से बना क्षेत्र कहलाता है डेल्टा। ये हमारे चार भौतिक विभाजन है, कैसे बनते हैं वो देखिए, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं देखिए करके। कि हम एरिया हम देखें तो ये हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय है। और ये हमारी महान हिमालय श्रेणी है। फिर हमारी लघु हिमालय है, और इस तरह से हमारा क्या है, शिवालिक श्रेणी आपको दी है। यहाँ से उतरने वाली नदियाँ जब आगे की ओर बढ़ती हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आ रही हैं, और उन अवसादों को ये नीचे छोड़ेंगी। क्योंकि यहाँ से नदियाँ उतर रही हैं, तो हम इस घर से ले, ये नदी यहाँ से उतर रही है, ऐड कर ले, ये नदी यहाँ से उतरती है, नदी यहाँ से उतर रही है तो अपने साथ ये क्या करेगी, ये जो क्षेत्र जा रहा है यहाँ पर हमारा ऊपर से कटाव करके नदी क्या लेकर आ रही है, ऊपर से कटाव करके नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आ रही है। उन अवसादों को ये आपका छोड़ने लगेगी अपने तलहटी में। इस तलहटी में अपने साथ जो मोटे जमाव आएंगे, वो मोटे जमाव यहाँ रुक जाएंगे। ये मोटे जमाव कैसे हैं? ये मोटे जमाव हैं जिसमें कंकड़ हैं और मोटे मोटे पत्थर हैं, वो रुक जाएंगे, क्योंकि ढाल मिल रहा है ऊपर से, जो बड़ा बड़ा पर्वतों को काट कर तोड़कर जो नदी लेकर आ रही है अपने साथ बहाकर हुए, क्योंकि यहाँ नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसका ढाल एकदम तीव्र है, नदी युवावस्था में है, गति अधिक है, ढाल अधिक है, वेग अधिक है, बल अधिक है, जिससे पर्वतों को तोड़ते हुए, बड़े बड़े चट्टाने समूह तोड़ते हुए लेकर आ रही है। यहाँ इसे ये पाट देगी और यहाँ बनाएगी ये, यहाँ पर जो मैदान यहाँ बनेगा, वो मैदान होगा हमारा, कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे भावर, ठीक है, इसको हम भावर प्रदेश कहेंगे। अब इसके बाद नदी क्या करेगी, आपके यहाँ से नदी क्या करती है, अपने साथ जो हल्के हल्के, अपने साथ जो बारीक कण लेकर आएगी, वो उसके बाद छोड़ना शुरू करेगी। तो यहाँ पर हमारा नदी क्या करती है, यहाँ नदी, यहाँ नदी क्या करती है, ये बारीक कणों को छोड़ना शुरू कर देती है। ये बारीक कण यहाँ बनते हैं, ये बारीक कणों का जो मैदान कहलाएगा हमारा, जो बनेंगे यहाँ, ये कहलाएगा हमारा, इसको हम बोलेंगे तराई, ये तराई कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो पर्वत से तलहटी, ये वाली हिस्सा क्या है हमारा, तलहटी है, एकदम फुट पर बनाया गया है। फुट के ठीक आगे बाद आपके ये वाला जो जमाव होगा, वो बारीक रेत का जमाव होगा, और हल्के फुल्के मोटे कंकड़ पत्थर इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर नदी आगे बढ़ रही है, जब नदी आगे बढ़ी, यहाँ से नदी इसमें प्रवेश करती है और आके यहाँ निकलती है, और आगे देखें तो अब नदी आगे बढ़ रही है। इस वाले एरिया को, जो नदी का विशाल एरिया होगा ये वाला, इसे हम बोलेंगे खादर, बोलेंगे खादर कहेंगे, क्योंकि यहाँ हर साल नदी अपने साथ बाढ़ लेकर आएगी, यहाँ हर साल नदी अपने साथ बाढ़ लेकर आएगी, तो ये एरिया बाढ़ का एरिया कहलाएगा, हमारा ये मैदान बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब लेकिन होता क्या है, ऊपर का जो एरिया है हमारा, कभी नदी यहाँ होके बह रही थी, ये नदी कभी इधर होके बह रही थी, ऊपर होके बह रही थी।
अब यहाँ का जो पूरा ये वाला जो पूरा एरिया है इसे हम बोलेंगे बांगर। ये ऊंचा एरिया है, ये ऊंचाई वाला एरिया है। अब नदी यहाँ नहीं चढ़ पा रही है, जब नदी यहाँ नहीं चढ़ पा रही है तो पीछे हट गई है। अब ये यहाँ पर मैदान बना रही है, यहाँ नई मिट्टी बिछा रही है, यहाँ पहले मिट्टी बिछा चुकी है, इसे बांगर कहते हैं। ये पुरानी कांप मिट्टी है जो अब ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह गई है, इसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। नदी अभी आगे बढ़ रही है और ये पहुंच गई है, देखिए कहाँ, सागर क्षेत्र में। कहाँ पहुंच गई है? सागर क्षेत्र में पहुंच गई है। सागर में गिरने को होती है नदी, यहाँ कई शाखाओं में बंटने लगती है और यहाँ पर एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा कहते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कैसे नदी भावर, तराई और बांगर और खादर और डेल्टा बना रही है। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भावर प्रदेश का जो जीके है, यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे आते हैं। भावर पहली बात तो कहाँ बनेगा? पर्वत की तलहटी में बनेगा, ठीक है, तलहटी में, तलहटी में बनेगा। पहली बात तो तलहटी में बनेगा। दूसरी बात देखिए, ये मोटे निक्षेप हैं। क्या है ये? मोटे निक्षेप का जमाव है भावर प्रदेश, पत्थर, कंकड़ पत्थर है। तीसरी बात ये है कि अनुपजाऊ है, यहाँ पर कोई खेती आप नहीं कर सकते, अनुपजाऊ है, कोई खेती कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते। चौथी बात ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कंकड़ पत्थर यहाँ जो पड़े होते हैं, पत्थर में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, लुप्त हो जाती हैं, यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये चार बातें किसकी हैं? भावर प्रदेश की हैं। तराई की देखिए विशेषता क्या है? तराई प्रदेश देखिए बारीक रेत का बना हुआ क्षेत्र है और ये अधिक नमी वाला एक दलदलीय क्षेत्र है। दलदलीय क्षेत्र है। इसी दलदलीय क्षेत्र को सुखाने के लिए अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ लाए और ये पूरा जो आपका पीलीभीत और आपका ये जो रामपुर मदावाद और बरेली होते हुए लखीमपुर खीरी बहराइच होते हुए पूरी पट्टी जा रही है हमारी बिहार नेपाल से लगी हुई, इस पूरी पट्टी को दलदल को सुखाने के लिए उन्होंने यहाँ पर यूकेलिप्टस लगाई थी। अधिक नमी दलदली क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ नदियाँ देखिए, यहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद आता है आपसे, अधिकांश यही पूछेगा, धरातल पर दिखती हैं। तो जो नदियाँ पीछे हम देखें कंकड़ पत्थरों में छुप गई थी, अब वो फिर से धरातल पर दिखने लगती हैं, इसे हम बोलते हैं आपका तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र नमी की वजह से ये क्षेत्र जो देखिए अधिक अधिक जल वाली फसलों के लिए आदर्श होता है। अधिक जल वाली फसलें यहाँ पर अधिक उपजाई जाती हैं, चाहे वो धान हो या गन्ना जैसी फसलें यहाँ अधिक उपजाई जाती हैं, तराई कहलाता है। खादर का जो एरिया है हमारा, खादर देखिए बाढ़ का क्षेत्र है, ये बाढ़ का क्षेत्र है। हर साल यहाँ नदी क्या करती है, यहाँ नई जलोढ़ और कांप मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो ये नई जलोढ़ कांप मिट्टी का क्षेत्र है, हर साल यहाँ पर नई मृदा आपको पहुँचती रहती है खादर में। और ये देखिए सबसे उपजाऊ मैदान यही होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, ये वाला खादर का क्षेत्र जो कहलाता है हमारा, ये आप ध्यान रखेंगे। चौथा जो हमारा एरिया है वो है बांगर। बांगर क्षेत्र देखिए मैंने बताया था पुरानी काप मिट्टी है, जो अधिक ऊंचाई वाला एरिया है, यहाँ पानी अब चढ़ता नहीं है। देखो अधिक ऊंचाई वाला एरिया है जहाँ पानी चढ़ता नहीं है, और ये देखिए अनुपजाऊ मैदान बन गया है एक तरह का, अनुपजाऊ मैदान बन गया है। इसके अन्य नाम देखिए, इसके अन्य नाम हैं हमारे पास, इसे क्षेत्रीय भाषा में कल्लर कहते हैं, इसे रेह कहते हैं, और इसे कुछ जगह भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। वो क्षेत्र जो नदी ने त्याग दिया है उसे हम बांगर क्षेत्र कहलाता है हमारा। तो चार क्षेत्र हो गए। डेल्टा मैंने आपको बताया था, डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा क्षेत्र जो बनता है हमारा वो सागर के मुहाने पर बनता है। वैसे तो
मैदान के विस्तार है ये जो हमारा क्षेत्र है, डेल्टा ऐसी आकृति होती है। तो नदियाँ आपका यहाँ पर निक्षेप लाके करती हैं और उसको इकट्ठा होते रहने से वो एक विशाल क्षेत्र में बढ़ जाता है। सुंदरबन डेल्टा हमारा इसका एग्जाम्पल है उत्तर के मैदान में। ये भी उपजाऊ मैदान होता है, ये भी एक उपजाऊ मैदान होता है, लेकिन जब इस सागर के मुहाने पर होता है तो यहाँ बहुत सारी मैंग्रोव वनस्पतियाँ उग आती हैं। पश्चिम बंगाल में यहाँ धान की खेती के लिए और जूट की खेती के लिए आदर्श मैदान है ये। इसके अलावा हमारी डेल्टा मैदान है, गोदावरी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साथ ही साथ हमारा महानदी की जो डेल्टा है वो भी डेल्टाई मैदानों के उदाहरण हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से मैदान के संबंध में पूरी जानकारी मिल गई है ना। इसे देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।